डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको स्टार्ट से लेकर जो बिगिनर लेवल्स हैं उनको पाइथन का इंट्रोडक्शन से लेकर क्या क्या हम इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सिलेबस कवर करेंगे, किस तरीके से हम जो है वो वर्क करेंगे, ये सारा डिस्कस करूंगा। और साथ मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा कि जो स्टार्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से पाइथन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पाइथन का इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन है क्या चीज। पाइथन जो है वो हमारे पास एक सबसे पहले जो है वो याद रखना है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड होती है और ह्यूमन जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो वाली लैंग्वेज है वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज है, वो ह्यूमन इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करता। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो पाइथन भी एक क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हम पाइथन को क्यों पढ़ते हैं, हम सी प्लस प्लस को क्यों नहीं पढ़ रहे, हम पाइथन को ही क्यों कवर करते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल और बेसिक रीजन ये है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस और जावा जो हैं ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। जबकि पाइथन जो है वो सबसे पहले पाइथन की क्या खासियत है, वो एक सिंपल लैंग्वेज है। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो 2025 के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने लगा है तो वो लाजमी तौर पर पाइथन से स्टार्ट करे, क्योंकि पाइथन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है। ये सेकंड रीजन है कि ये एआई की लैंग्वेज है, एआई की, और सारे का सारा हमारा वर्क ही एआई के साथ है। लिहाजा कोई भी स्टूडेंट जो नया प्रोग्रामिंग के अंदर इंटर होने लगा है उसको लाजमी तौर पर पाइथन जो है वो सीखनी चाहिए एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस और द जावा। तो ये दो बड़ी रीजन होगी कि सिंपल है, एआई की लैंग्वेज है, और फ्यूचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली लैंग्वेज है। फिर मशीन लर्निंग की लैंग्वेज जो है वो भी पाइथन है। मशीन लर्निंग लैंग्वेज आर भी होती है, आर प्रोग्रामिंग भी होती है, लेकिन पाइथन के अंदर भी हम मशीन लर्निंग के सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आजकल दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं वो सारी की सारी एआई की डिपेंडेंट होती हैं या एमएल की डिपेंडेंट होती हैं। हम छोटी से छोटी भी कोई भी चीज बनाते हैं, रोबोटिक्स है या कोई भी चीज जो है जिसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस इस्तेमाल हो रही है, उसके अंदर हम एआई को लेकर आ रहे हैं और हमें उसको पाइथन के अंदर जो है वो डेवलप करना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट को। तो ये उसकी रीजन होगी। फिर इसके बहुत आईडीईज होते हैं, यानी कि ये तो लैंग्वेज का नाम है पाइथन। अब हमने पाइथन किसी जो है वो टूल के अंदर सीखनी है, किसी आईडीई के अंदर। आईडीई से मुराद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे सामने क्या नजर आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आईडीई से पहले अगर हम ये सिर्फ पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारे सिस्टम के अंदर होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, इसके अंदर जो है वो हम अपना सिंटैक्स लिखते हैं और हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं और बहुत सारे यूजर इंटरफेस हैं जिसके अंदर जो है वो हम पाइथन सीख सकते हैं। यानी कि एक आम स्टूडेंट जो अभी नया स्टार्ट हुआ है उसको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इतनी कमांड नहीं होगी, वो नहीं इतनी तेजी के साथ काम कर सकता। अब उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि यूजर फ्रेंडली हो, जीयूआई जिसका हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो। तो उसके लिए पाइथन के लिए बहुत डिफरेंट किस्म के और बड़े ही मॉडर्न किस्म के आईडीईज है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास पाइचार्म है। पाइचार्म इसका जो है वो आईडीई है जिसके अंदर हम सारे का सारा वर्क करेंगे। इसके अलावा मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा पाइचार्म, और अगर कोई और करना चाहता है तो वो जो है वो जुपिटर के अंदर जो है वो वर्क कर सकता है। ये दोनों जो आईडीईज हैं ये कहां से मिलेंगे, आपने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एनाकोंडा डाउनलोड करके ये पाइचार्म और जुपिटर जो है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं ये दो रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों जो है वो बेसिक वर्किंग के ऊपर जो है और एडवांस लेवल के ऊपर भी पाइचार्म के अंदर हम सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो है वो सारे का सारा काम जो है वो पाइचार्म के अंदर करना है।
अब हम कहते हैं कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग जो है, बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क करना होता है। हमें स्टूडेंट को समझाना होता है कि इस प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स किस तरह का है। इसके अंदर हम कमेंट किस तरीके से दे सकते हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कास्टिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इनपुट, आउटपुट, ये जो है ये बेसिक जो है वो हमारे 2-3 लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम बेसिक एक प्रोग्राम बनाना, इनपुट लेकर आउटपुट देने वाला प्रोग्राम जो है वो बनाना सीख जाएंगे। तो ये स्टूडेंट का बेसिक प्रो व्यू, या हमें स्टार्ट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी तो नीचे वाली चीजें जो है वो फिर प्रॉब्लम के अंदर चली जाएंगी। लिहाजा स्टूडेंट को इस बात के ऊपर, क्योंकि स्टार्ट वाले स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज के ऊपर, इस सिंटैक्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये बेसिक के 4-5 लेक्चर्स हमारे इसको कवर कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है वो हम दूसरे मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैथमेटिक्स, साफ है कि जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो मैथमेटिक्स उसके अंदर सारी की सारी इन्वॉल्व होती है। लिहाजा हम फिर इसके ऊपर चले जाएंगे। हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, जो डिफरेंट हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वाला, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, यानी कि हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना, उससे वैल्यू लेना, जनरेट करना, हर चीज जो है वो इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो है या इसके अंदर या हम इस मॉड्यूल के अंदर हम सीख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, बेसिक से हटकर हम फंडामेंटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको लॉजिक बनाना जो है वो डेवलप करना जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द मेन एरिया, यानी कि जो बहुत चीजें एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ने के लिए जो बेसिक होनी चाहिए वो ये हमारे पास होनी चाहिए कि हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर आनी चाहिए। हम तीसरे नंबर पर, तीसरा मॉड्यूल इसका जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग और लूप। डिसीजन मेकिंग के अंदर इफ एल्स पढ़ेंगे और लूप पढ़ेंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। सारी के सारी प्रोग्रामिंग, जितनी भी बड़ी प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग और लूप की स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा आपको लगी नजर आएगी। लिहाजा इसके ऊपर जो है वो टाइम भी लगाएं, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस हमारा होगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद जो है वो हम नई चीजों की तरफ मूव कर गए हैं, जो कि एक्चुअली यानी कि ये वो वाला एरिया है जो एक बच्चे को लाजमी तौर पर सीख लेना चाहिए। अब हम एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिन चीजों को एक्चुअली इस्तेमाल करना है, जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जिन चीजों ने यूज होना है वो यहां से चीजें शुरू होनी है। लेकिन इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीजें जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पहले वाले मॉड्यूल जो है वो अंडरस्टैंड करना बड़े जरूरी है। तो अब हम जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे। मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे और लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक पाइथन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो इसका है लाइब्रेरी। आपको पाइथन की लाइब्रेरी ही सबसे पहले, जब भी कोई भी इंटरव्यू के अंदर जाएंगे आपसे पूछेगा कि ये वाला काम कौन सी लाइब्रेरी के जरिए से होगा। ये लाइब्रेरीज हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें बिल्ट इन चीजें प्रोवाइड कर देती हैं, बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। फ्लास्क है, डिजाइनो है, ये हमें बने बनाए फीचर्स दे देते हैं जिसके जरिए से हम बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है। और भी बहुत सारे सीक्रेट लर्न है, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। उसके बाद जो है वो मैटप्लॉटलिब है, ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए लाइब्रेरी है। हमें सिर्फ लाइब्रेरी का नाम और उसको इंस्टॉल करना आना चाहिए। जस्ट अगर हमें ये काम आ जाता है कि ये फंक्शन है, ये लाइब्रेरी का नेम है और उसको किस तरीके से इन करना है, बाकी सारा हाउ वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है व्हाट की बात होगी, यानी कि हमने जो करना है हमें पता नहीं कि ये किस तरीके से है। और जब हम पाईचार्म को इस्तेमाल करेंगे तो पाईचार्म के अंदर जो नया पाईचार्म का वर्जन है उसके अंदर ये जो चैट जीपीटी का फीचर भी इन्वॉल्व हो गया है, यानी कि चैट जीपीटी आपको बीच में मिलेगा, इसके अंदर ही मिल जाएगा। आपको लेट से कोई समझ नहीं आ रही कि ये मेरा काम जो है वो हो नहीं रहा, आप चैट जीपीटी उधर ही पड़ी हुई है, उसको इन करेंगे कि ये मेरा काम नहीं हो रहा, वो आपको फौरन जो है वो आपको उसकी डिटेल दे देगा और वहीं से चीजें जो है वो आप जो है वो अपने कोड के अंदर इन कर सकते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चैट जीपीटी का बिल्ट इन फंक्शन जो है
वो पाइथन के अंदर मौजूद है, जो लेटेस्ट इसके वर्जन हैं उनके अंदर मौजूद है। तो हमें तो अब कुछ भी नहीं, हमने तो जस्ट एक सैंपल, चीजें बनी हुई हैं सारी की सारी। तो पाइथन का फायदा ही सबसे बड़ा ये है कि चीजें बनी हुई हैं, उठाओ लगाओ, जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें बनी हो और हम उनको असेंबल कर दें और एक चीज जो है वो बना दें। जस्ट पाइथन जो है वो हमारे पास यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ चीजों को असेंबल करना है। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर हैं कुछ, इन कुछ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, हम जो है वो लिस्ट पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, डिक्शनरीज पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो है वो हमारा बहुत सारा काम करेगी किसके अंदर, जब हम इमेज की बातें करेंगे, यानी कि जब हमने CNN पढ़ना होगा, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, तो यही चीजें जो है वो हमारी काम आ रही होगी जब हम इमेज के साथ वर्क कर रहे होंगे। और सारे के सारे जितनी भी हमारी ML होती है वो इमेज के साथ ही तो वर्क कर रही होती है। पूरे का पूरा जो मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं वो इमेज के थ्रू से मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीजें जब हमने इमेज के साथ वर्किंग के अंदर जाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमें ये चीजें जो है वो सीखने की जरूरी होगा। फिर उसके बाद यहाँ वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली मॉड्यूल बनाकर किस तरीके से हम पूरा प्रोग्राम जो है वो सेट करते हैं, किस तरीके से हम दूसरा जो है वो चीजें ऐड करते हैं। अगर हमने वेबसाइट बनानी है इसके अंदर किस तरीके से हम CSS को, HTML को, जावास्क्रिप्ट को जो है वो इसके अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बनाएंगे। फिर जो है ये हमारे पास 4th नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, फिर ये 5th नंबर वाला, और इसके बाद जो है वो 6, यानी कि इसी चैप्टर के अंदर हम पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, यानी कि क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा। ये तो पूरे का पूरा एक कोर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहां तक कंप्लीट कर लेता है, अच्छे तरीके से उसको चीजें समझ आ जाती हैं, तो उसको पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगी, कोई भी इसके अंदर दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। यहां तक जो है वो मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर सीखेंगे, जिस तरीके से फाइल हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। CSV की फाइल होती है हमारे पास, JSON की फाइल होती है, किस तरीके से इनको हैंडल करना है, रियल टाइम डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है। सो दीज आर द वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट जो कि इस वक्त रियल लाइफ के अंदर यूज हो रहे हैं। यानी कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेगा वो तो एक प्रोजेक्ट बना सकता है और अपनी जॉब जो है वो गेट कर सकता है, ये सारे काम करके। फिर उसके बाद जो है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, यानी कि ये हमारे पास 7th मॉड्यूल है और ये 8th मॉड्यूल, टेस्टिंग इन पाइथन ही तो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है। AI का जब से यूज हो रहा है, AI जब से इस्तेमाल हो रही है, तो टेस्टिंग ही तो बड़ी इजी हो गई है। हम बिल्ट इन जो मैनुअल टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, एक जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं और एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग, जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा AI के थ्रू, AI इन ChatGPT या AI इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI इन टेस्टिंग, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम AI के थ्रू जो है वो सारा काम करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा, ये तो एक इंजीनियर्स होते हैं कि वो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो होते हैं या जो टेस्टिंग करते हैं वो वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, उनकी तो एक अलग ब्रांच है, एक अलग फील्ड है। तो ये सिर्फ कोई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अगर ये काम कर ले और अपनी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो सेट कर ले, तो उसके लिए इतनी जॉब्स अवेलेबल होगी जो अभी तक जो है वो नई डेली बेस के ऊपर जो नई जॉब्स आ रही हैं वो सबसे ज्यादा इसकी आ रही हैं कि टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर चाहिए हमें, जो कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है वो करते हो प्रोग्रामिंग की। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो है वो सिलेबस होगा हमारा इसके अंदर, जो हम पाइथन के प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे।